श्री स्टैटिस्टिक्स के चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन निकालने का एक एग्जाम्पल देखेंगे। मानिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और हमें उसका एसवीडी निकालना है। तो अगर आप याद करें डेफिनेशन से ये कि A इज़ इक्वल टू यू सिग्मा वी ट्रांसपोज होता है, तो हमें यहाँ पे भी A से को इक्वल टू यू सिग्मा वी ट्रांसपोज निकालना है। अब मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रो और कॉलम को किस तरह से डिवाइड करना होता है कि ये जैसे इस मैट्रिक्स का जो कॉलम है ये इस वाले के रो के बराबर हो एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम A ट्रांसपोज A निकालेंगे। तो मानिए हम इसको किसी B से डिनोट कर रहे हैं। फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा को मैंने माइनस किया इस फॉर्म में लाने के लिए। उसके बाद फिर जो हमारा इक्वेशन निकल के आएगा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन निकल के आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें लैम्डा के 3 वैल्यूज़ मिल रहे हैं, 0, 1 और 2। तो ये 0, 1 और 2 आइजन वैल्यूज़ हैं बी के, इस मैट्रिक्स के। अब एक एक मैट्रिक्स ये जो एक एक आइजन वैल्यू है इसके अगेंस्ट में हम आइजन वेक्टर निकालेंगे। तो मानिए हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे लैम्डा को 2 के बराबर रखने पर, जो कि हमारा फर्स्ट आइजन वैल्यू सबसे बड़ा वाला डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप याद करें तो वहाँ पे रख के सॉल्व करने पर और कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लेने पर इससे क्या होता है कि केवल कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने निकाला, इसको सॉल्व करके जब हम निकालेंगे तो ये हमारा 1, 1, 0 आइजन वेक्टर, ये बी का एक आइजन वेक्टर है जो लैम्डा इक्वल टू 2 आइजन वैल्यू के बराबर है। तो इसी के करस्पॉन्डिंग इस तरह सेम मेथड फॉलो करके हम लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए भी इसी तरह से आइजन वेक्टर निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए भी निकाल रहे हैं। इससे बेसिकली अब हमको क्या मिला कि जब हमारे पास आइजन वेक्टर्स आ गए तो ये x1, x2, x3 हमारे आइजन वेक्टर्स हो गए। अब इनको अगर आप देखें इन मैट्रिसेस को तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि x1 ट्रांसपोज इंटू x2 वो x2 ट्रांसपोज इंटू x3 के बराबर है, और जो कि x3 ट्रांसपोज इंटू x1 के बराबर है और सारे 0 के बराबर है। तो ये सारे आइजन वेक्टर्स फिर ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट 0 के बराबर है। फिर जब हम इन वेक्टर्स, आइजन वेक्टर्स को नॉर्मलाइज करेंगे, मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी है कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है, और फिर इनके जो सिंगुलर वैल्यूज़ हमारे पास आए हैं वो ये हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3। तो अब हमको क्या क्या चाहिए, अगर आप याद करें हमारे इक्वेशन में हमें चाहिए था u सिग्मा v ट्रांसपोज। तो ये हम निकाल रहे हैं यहाँ से, ये हमको मिल गया v, ये है हमारा सिग्मा, और फिर हमको u निकालने के लिए ये हो गया u1 इज़ इक्वल टू 1/सिग्मा 1 a v1। तो हर किसी का वैल्यू हमको पता है तो हम यहाँ पुट करके ये भी u भी हमारा निकल आया। तो ये हो गया हमारा u1, u2। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। u की वैल्यू हमें पता है, सिग्मा हमको पता है, v का ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे ये a के ही बराबर आएगा, तो ये वेरीफाई भी हो गया। तो यही है जो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन को हम यूज़ करते हैं इसी प्रकार से। तो आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियोज़ के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।